हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महिमा शिक्षा पॉइंट में। आज हमारा टॉपिक है आदिकालीन काव्यधारा, जिसमें हम पढ़ेंगे आदिकाल का परिचय, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषता, आदिकाल के प्रमुख कवि। तो चलिए हम चलते हैं। आदिकालीन काव्यधारा, इसका परिचय है। हिंदी के प्रथम काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है। इसके अनुसार इस काल में लिखी गई साहित्यिक रचनाओं में अधिकांश वीर रस से भरी हुई रचनाएं हैं। जैनों द्वारा लिखित साहित्य पूर्ण रूप से धार्मिक है। उनकी गणना साहित्यिक रचनाओं में नहीं होती है। नाथों और सिद्धों के साहित्य को शुद्ध साहित्य नहीं माना गया है। इस काल के मुख्य प्रवृत्ति वीर गीतात्मक है। अतः शुक्ल जी के अनुसार इसे वीरगाथा काल कहना ही उचित है। शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल की समय सीमा थी 1050 से 1075 ईस्वी तक। आधुनिक खोजों के आधार पर शुक्ल जी के नामकरण के प्रति अनेक शंकाएं उठाई गई और इनके द्वारा दिए गए वीरगाथा काल नाम को उचित नहीं माना जाता है। राहुल संस्कृत्यान ने इसे सिद्ध समांतर युग कहा है। रामकुमार वर्मा ने इस युग को चारण और संधि काल कहा है। इसके अनुसार इस काल के कवि चारण थे। आगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मिश्र बंधुओं द्वारा दिए गए नाम का समर्थन करते हुए इसे आदिकाल माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, वीरगाथा काल नाम एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है। यह काल बहुत परंपरा प्रेमी सतीग्रस्त कवियों का काल है। अतः आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे आदिकाल कहना ही उचित अथवा तर्कसंगत मानते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आदिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। वीरगाथा काल हिंदी साहित्य का सूर्योदय काल है। इस काल के साहित्य की प्रमुख विशेषता या प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा युद्धों का सजीव वर्णन। इस काल के कवियों के एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में तलवार रहती थी। कवि कुशल योद्धा भी होते थे। वे राजाओं के साथ युद्ध भूमि में भी जाते थे। अतः वे युद्ध को देखते थे और उसी वर्णन अपने काव्य में करते थे। इस काल के कविताओं में युद्धों का सजीव वर्णन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा वीर रस के साथ श्रृंगार रस का वर्णन। इस काल के राजा या तो आत्म प्रदर्शन के लिए या किसी नारी के सौंदर्य से आकर्षित होकर उसे पाने के लिए युद्ध करते थे। अतः इस काल की रचनाओं में वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी सुंदर वर्णन देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है रासो ग्रंथ की प्रधानता। वीरगाथा काल के अधिकांश ग्रंथ के नाम के अंत में रासो शब्द का प्रयोग मिलता है, जैसे पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आशयदाताओं की झूठी प्रशंसा। इस काल कवि चारण थे जो राजाओं के आश्रय में रहते थे। राजाओं से स्वर्ण मुद्राएं पाने के लोभ में ये कवि अपने आशयदाताओं की झूठी प्रशंसा करते थे। इन कवियों ने अपने आशयदाताओं को पराजित और कायर कभी नहीं दिखाया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऐतिहासिकता का अभाव और कल्पना की अधिकता। इस काल की रचनाओं में इतिहास प्रसिद्ध नायकों के चरित्र का वर्णन किया गया है, परंतु उनके वर्णन में कल्पना की इतनी अधिकता है कि उसमें वर्णित तिथियां इतिहास से मेल नहीं खाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रबंधक एवं मुक्त दोनों प्रकार की रचनाएं। इस काल में जहां एक और पृथ्वीराज रासो जैसे प्रबंध काव्य की रचना हुई है, वहीं दूसरी ओर संदेश राशक जैसे मुक्त गीतों का भी रचना हुई है।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रकृति का वर्णन उद्दीपन के रूप में। इस काल में प्रकृति का वर्णन आलंबन रूप में ना होकर श्रृंगार रस की भावना के उद्दीपन के रूप में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिंगल व पिंगल भाषा का प्रयोग। डिंगल राजस्थान की भाषा थी। वीर रस के वर्णन के लिए यह भाषा अधिक उपयुक्त थी। अतः आदिकाल के अधिकांश कविताएं डिंगल व पिंगल भाषाओं में लिखी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा विविध छंदों का प्रयोग। इस काल में दोहा, सेला, त्रोटक, तोमर, आर्य, कुंडलिया आदि विभिन्न छंदों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे आदिकाल के प्रमुख कवि। प्रमुख कवि हो जाएंगे चंद्रवरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो आदि। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।